नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 29 अगस्त 2020। 29 अगस्त 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि आपके पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप साथ में होगा। बहुत सारी रोचक जानकारी हम सीखते हैं भैया। सेशन लेट किस वजह से है, इसका रीजन सभी मित्रों को पहले से ही पता है। जरूरी सूचना में हम बताएं आपको, 1 सितंबर 2020 से शाम 8 बजे मैं लगभग 1 महीना से ऐड कर रहा हूं इस बात का। सभी मित्र 8 बजे लाइव आए, प्लीज एक बार जरूर आकर के देखें। ठीक है सर, बिल्कुल। और रोजाना शाम 7 बजे तो हम कमाल ही कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस वाले भैयाओं को जम करके तैयारी करा रहे हैं, कहते नहीं है करके भी दिखाते हैं भैया। आइए ना, शाम को 7 बजे चर्चा करता है हमारा परिवार तसल्ली से बैठ करके भैया। बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाता है। पूरा ज्योग्राफी खत्म होने के कगार पर है। आराम से फिर बायोलॉजी हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट धमाकेदार तरीके से। शुरू करते हैं सर आज का सेशन बेहतरीन तरीका से। पहला सवाल, चाइना ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए किस सागर में मिसाइलें दाग दी? सर गजब का सवाल है। चाइना ने अमेरिका के खिलाफ मिसाइलें दाग दी? हमने कहा हाँ भैया। आपको बताएं मेरे प्यारे मित्रों, हुआ क्या, ये चाइना ड्रिल कर रहा है अभी 4 जगह पर। कहां पर कर रहा है अभी सर? ये जापान सी हुआ, आपका ईस्ट चाइना सी हुआ, इस जगह पर ये आराम से ड्रिल कर रहा है। येलो सी हुआ, उस जगह पर हुआ क्या कि अमेरिका का एक जहाज आराम से जाकर के चाइना वाले क्षेत्र में चला गया। अच्छी बात है। हुआ सर ऐसा कि चाइना के क्षेत्र में जैसे ही पहुंचा, उसका नाम था U-2 जासूसी विमान था उनका, अमेरिका वालों का। U-2 में पेन को ले लेता हूं पहले। U-2 जासूसी विमान जैसे ही पहुंचा तो चाइना को तो थोड़ी देर में पता चला। जैसे ही पता चला तो चाइना ने अपनी गुस्सा पूरी निकाल दी भैया। बिना बताए उसने दाग दी मिसाइलें। जिस मिसाइल को दागा उसका नाम, बड़ी घातक मिसाइलें थी, कैरियर किलर मिसाइल कहते हैं। ध्यान से समझे, कैरियर किलर मिसाइल कहते हैं। इसका नाम DF-20 लिख लें भैया। मेरा पेन थोड़ा गड़बड़ करता है। DF-26B नाम है उसका। क्या करें भैया, पेन की दिक्कत तो है बहुत बड़ी। DF और 21 है सर, पेन नहीं चलता, हम कर्जर से काम करते हैं, माउस से। DF-26B, DF-21D, ये वाली मिसाइलें भैया चाइना ने दाग दी आराम से। कहां पर? साउथ चाइना सी में। अब आगे क्या होगा ये तो भैया आगे चर्चा आएगी कि अमेरिका क्या करता है, चाइना क्या करता है। सभी मित्रों को पहले से ही पता है चाइना अमेरिका की कसाकसी कर्रे से चल रही है भैया। बिल्कुल साउथ चाइना सी में ड्रिल का काम था। आइए दिखा देते हैं कहां पर है साउथ चाइना सी। ये वाली तो मिसाइल इसने दाग दी भैया चाइना ने। बदले में अमेरिका क्या करता है चर्चा करेंगे हम जब भी सूचना आएगी। बिल्कुल भैया, कहां पर है साउथ चाइना सी? साउथ कहता है, चाइना कहता है ये हमारा पूरा का पूरा भैया सागर हमारा है। हमारे पूर्वज बता करके गए थे कि बच्चा सुनो, 11 डैश लाइन पॉलिसी है ना, 2 लाइन इनको मुफ्त में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो 9 डैश पॉलिसी है ना, ये 9 डैश पॉलिसी के अंदर जितने भी आइलैंड आएंगे ये आपके हैं। हमने अच्छा कौन कौन से आते हैं? पारासल हुआ, स्कारबोरो हुआ, स्पार्टले आइलैंड हुआ, बहुत सारे आइलैंड है। हमने मित्रों को पहले से ही पढ़ा रखे हैं। ये थी कहानी साउथ चाइना सी की, पहले से ही पता है। ये वाली स्टेट है, स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए आराम से साउथ चाइना सी में आते हैं। यहाँ पर बहुत दिक्कत खड़ी हुई है अभी भैया। बड़े आगे, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन बम का सबसे बड़ा परीक्षण करने का दावा किया है? भैया ये और ज्यादा तगड़ा सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। ऐसा काम रसिया ने कर दिया है। सर गजब सवाल बना, रसिया ने हाइड्रोजन बम का सबसे बड़ा परीक्षण। हमने कहा दुनिया की यदि सबसे खतरनाक बम होती है ना, कौन सी होती है? सभी मित्र पहले से ही जानते हैं सर, न्यूक्लियर बम होती है। सर आप तो हाइड्रोजन बम की बात बता रहे हैं। हमने कहा यार हद है, हाइड्रोजन बम भी भैया न्यूक्लियर बम होती है। अच्छा सर ये बात है। हमने कहा हाँ बिल्कुल बात यही है। आपको बताएं हम, आपने ये वाली जो सबसे तगड़ी मिसाइल वो बम भैया करने का दावा किसने किया है? रसिया ने किया है। हम बताएं आपको कितनी तगड़ी है, एक आंकड़ा आपको दें। जो रसिया ने, जिसका नाम है सार बोम्बा, लिखें ध्यान से, हर बात को नोट करें। सार बोम्बा इसका नाम है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल आएगा एग्जाम में।
सवाल बना सर ये कितनी घातक है। हमने कहा जितनी आप बनाते हैं ना अपनी TNT से, ये सर TNT क्या होता है? हमने कहा ट्राई नाइट्रोटोल्वेन होता है। सर कितनी घातक है? हमने कहा ट्राई नाइट्रोटोल्वेन जितना 50 मिलियन टन। देखिए सर 50 मिलियन ट्राई नाइट्रोटोल्वेन से आप हमला करेंगे ना, जितना घातक ट्राई नाइट्रोटोल्वेन 50 मिलियन इकट्ठा करके करेंगे ना, उतना तो ये न्यूक्लियर जो बम होते हैं कुछ किलो में इतना घातक हमला कर देते हैं। अच्छा सवाल ये है। हमने कहा हाँ, अब अंदाजा आप लगाइए 50 मिलियन में कितना हुआ। 50 × 10 कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा भैया? उतना घातक हमला ये जो बॉम्ब होते हैं ना न्यूक्लियर, कुछ ही किलो में कर देते हैं। सवाल बना सर ये सार बम्बा का क्या अभी परीक्षण किया गया है? हमने कहा ना 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 ना, अभी नहीं किया गया है, अक्टूबर 30 1961 को किया गया था। अच्छा सवाल बना सर 1961 को किया गया था अक्टूबर 30 को? हमने कहा बिल्कुल, तब इतने कैप्चर इनके पास कैमरा नहीं थे। हमने कहा अच्छा, फोटो नहीं ले पाए, ले भी लिया होगा वीडियो भैया, तो अब अपलोड किया है इन्होंने। कब किया है सर? अब 20 अगस्त को किया है। इन्होंने बताया है कि हम आराम से अपने जहाज में ले जा करके आर्कटिक सागर में आराम से ऊपर से पैराशूट के माध्यम से डाल करके हमने परीक्षण किया है। बहुत ही घातक है। जिन लोगों ने देखा है भैया उन्हें पता है ये कितना घातक है। आपको बताएं जिस तरीका से इंडिया में मेरे प्यारे मित्रों, जैसे आपको एटॉमिक एजेंसी होती है ना, जैसे भाभा परमाणु हुआ, आपकी जो इसरो एजेंसी है ना, स्पेस एजेंसी इसरो है, इसी तरीका से रसिया में स्पेस एजेंसी तो रोसकॉस्मोस है, और एटॉमिक एजेंसी है जिसका नाम है रोसाटम। ध्यान दें, रोसाटम नाम है उसका। क्या नाम है मेरे प्यारे मित्रों? रोसाटम। सवाल बना सर इसने क्या कर दिया का? हमने कहा इसी ने अपनी 75वीं वर्षगांठ पर यूट्यूब चैनल पर एक 40 मिनट का वीडियो अपलोड किया है। दोबारा सुने सर, ये जो रसिया की एटॉमिक एजेंसी है जिसका नाम रोसाटम है, रोसाटम ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक 40 मिनट का वीडियो अपलोड किया है। उसका टाइटल रखा है टॉप सीक्रेट। ध्यान दे सर, टॉप सीक्रेट रखा है। जैसे ही सबने देखा भैया दुनिया की नींद उड़ गई। सर एक बात बताएं ना आपको, वो जो न्यूयॉर्क टाइम होता है ना, न्यूयॉर्क टाइम ने तो ये भी कहा है मेरे प्यारे मित्रों, ये जो ये वाला जो सार बम्बा है ये इतना घातक होगा, इतना घातक होगा कि अमेरिका ने जो जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया था ना, उस लिटिल बॉय से ये 3333, द्वारा सुने मित्र, न्यूयॉर्क टाइम ने बताया है ये इतना खतरनाक सार बम्बा होगा, ये दुनिया का सबसे खतरनाक इस वजह से है कि जो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर, जो आपको पता है लिटिल बॉय और फैट मैन गिराए थे ना, हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया था, नागासाकी पर फैट मैन गिराया गया था 9 अगस्त को मेरे प्यारे मित्रों। ये लिटिल बॉय से 3333 टाइम ज्यादा स्ट्रेंथ होगी इसकी, किसकी? सार बम्बा की। मेरे प्यारे मित्रों आपको ये बात अतिरिक्त तरीका से पता होना चाहिए। अब आप सबको पता चल गया कि सार बम्बा कितना खतरनाक है। बॉम्ब तो आप जानते ही हैं 2 प्रकार के होते हैं भैया, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन होते हैं। बहुत सारे हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं, आपको पता है सूर्य की रोशनी सब हाइड्रोजन की प्रकार से ही मिलती है। मेरे प्यारे मित्रों बढ़े आगे। बिल्कुल रसिया कहाँ पर है? ये पहले दिखता था इस तरीका से, और फटने के बाद भैया इतना आकाश में इसका मलबा गया है इसका, ये वही दृश्य है। बढ़े आगे। बिल्कुल चाइना से ऊपर मंगोलिया है, ऊपर रसिया है। रसिया को कौन नहीं जानता है? दुनिया रसिया को जानती है। व्लादिमीर पुतिन को भैया 36 का आंकड़ा रखते हैं जनमत संग्रह करा करके। मेरे प्यारे मित्रों ये 36 तक कुर्सी बनाने का काम करते हैं। अभी रसिया में आप नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कौन भैया विपक्ष के नेता को जहर दिया गया था, आप बताएंगे। राजधानी भैया मॉस्को है, मुद्रा रूबल है, सब जानते हैं। व्लादिमीर पुतिन को दुनिया जानती है। बढ़े आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं? सवाल बना सर अभी मित्र बहुत ज्यादा नियुक्त हो रहे हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल बात सही कहा आपने। स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त हुए हैं, और भैया किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त हुए हैं। अब आरोग्य मित्र की चर्चा करेंगे तो आंध्र प्रदेश में हुए हैं।
जब बात कर दी सर। आंध्र प्रदेश सुना सुना सा नहीं लग रहा? हमने हद है भाई, आंध्र प्रदेश जब जब आया है ना तब तब हमने भैया अच्छे से बताया है। कहाँ कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश ओडिशा की सीमा लगाता है, और इधर भैया छत्तीसगढ़ से भी, इधर भैया तेलंगाना, कर्नाटक से, तमिलनाडु से लगाता है। आंध्र प्रदेश में एक पुडुचेरी का जिला है, क्या यनम है, वो यनम भी है। और पुडुचेरी के 2 जिला यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक पुडुचेरी नाम से और एक कराईकल नाम से तमिलनाडु में है। चौथा भैया ये माहे जो केरल में है। इस वाले घाट को पूरे को पूर्वी घाट कहते हैं, इस वाले को पूरे को भैया पश्चिमी घाट कहते हैं। दोनों घाट नीलगिरी की पहाड़ी पर मिल जाते हैं। आगे बढ़े। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल है। तीनों राजधानी आपको बताई थी। राज्यपाल विश्वहरचंद्र रेड्डी हैं। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। लोकसभा 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175 और 1 है। विधान परिषद 58 है। हमारे सभी मित्र पहले से जानते हैं सर, द्विसदनात्मक व्यवस्था 6 राज्यों में है। हमने कहा बताओ कौन कौन से में है? सर गजब बात कर दी आपने, हमको तो मैप पर अच्छे से पता है। हमने कौन सा है सर? एक तो यूपी है, दूसरा बिहार है पड़ोसी पड़ोसी, और 4 पड़ोसी इधर लड़ते हैं आराम से। हमने कहा कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, और भैया आंध्र प्रदेश है, और तेलंगाना है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी है। हमने की अच्छी बात है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, जब भी मैं कोई स्टेट पढ़ाता हूँ, जब भी सवाल स्टेट का आता है, इस बात के लिए थम्सअप तो बनता है। आप थम्सअप करिए, बताइए। जब भी कभी स्टेट आता है तो मैं उसके डिटेल में जितना भी करंट में हुआ, जितना भी पीछे जितना मैंने पढ़ाया ज्योग्राफी के माध्यम से, जितना भी आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी बन सकता है ना, उसे मैं खंगाल करके आपके पास लाता हूँ। डन है ना ऐसी बात? थम्सअप करिए। लोक नृत्य क्या है सर? घंटा मर्दाला है, कुंभी, छड़ी तथा सिद्धि मधुरी है। और मेरे प्यारे मित्रों, राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताए थे, सभी मित्रों को पढ़ाए, किसी ने द्वारा पढ़े नहीं पढ़े। आप अपनी कमियों को देखिए, आपके अंदर कितना जज्बा होता है पढ़ने का। आप देखिए हमारे पास कितनी समस्या है। लेट ही तो होता है सेशन 1 तारीख तक, कर देंगे। 1 तारीख के बाद शाम 6 भैया सुबह 6 बजे आराम से आ जाया करेगा ये सेशन। राष्ट्रीय उद्यान जब आंध्र प्रदेश पढ़ाए तब मैंने बताया था पापी कोंडा बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए, आज मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी स्टेट आता है बताता हूँ। वेंकटेश्वरा है बांध, श्रीशैलम बांध कल ही दिखाया था। बसवा सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है सर, कृष्णा नदी पर। हमने कहा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है ना, जगन्नाथ विद्या देवी, निगाह ऐप, कोविड फार्मा, जगन्नाथ, चेदुड़ू वेदुड़ू यादव, भैया ये जगनमोहन रेड्डी करते रहते हैं ना ऐसा काम। बिल्कुल, ये वाला मैप मैंने कल दिखाया था। थम्सअप करिए, बताइए सर। शाम को 7 बजे मैंने ये दिखाया था। ये 3 बांध बहुत बार पूछे जाते हैं मित्रों। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पर है। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है। अलमाटी बांध कर्नाटक में है। मैं एक बात बताऊं आपको, यहाँ पर शिव समुद्रम बांध भी है कर्नाटक में, जो मैंने शाम को 7 बजे अपने मित्रों को, पता नहीं गलती से हो गया था मुझसे, तमिलनाडु आंसर तो सही था उसका, तमिलनाडु बोल दिया था, मुझसे बोल गया। ठीक है, आप करेक्शन कर लेना, मैं शाम को भी बता दूंगा इस बात को। कर्नाटक में ही शिव समुद्र बांध है, कावेरी नदी पर है वो। मुझे ध्यान आ गया इसका, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा, इस वजह से बता दिया है। ठीक है सर, गलती देखो सबसे हो सकती है, क्योंकि माइंड में कुछ चल रहा है वो बोला जा सकता है, किसी से भी बोला जा सकता है, उससे सुधार करिए। जब क्रॉस चेक होता है ना, जब PDF बनाते तब पता चलता है। ठीक है सर, ये हुआ है काम, बढ़े आगे। बिल्कुल, आइए दिखा देते हैं। नागार्जुन सागर बांध बिल्कुल आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पर है। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है, और अलमाटी बांध ये बिल्कुल कर्नाटक में है। कर्नाटक में शिव समुद्रम बांध भी है, जो कावेरी नदी पर है। मैंने नदी तो सही बताया था, कावेरी पर है, बट वो तमिलनाडु माइंड में चल रहा था, तमिलनाडु केरल की लड़ाई चल रही थी, तो इस वजह से भूल गया। तो कर्नाटक है आंसर। ठीक है, शिव समुद्रम बांध, बढ़े आगे। और भैया आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं, ये भी मैंने जब झील पढ़ाई बताया था, मैंने कहा ना आपसे, मैं सब कुछ आपको यहीं पर रटा दूंगा। पुलिकट झील है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। मैप पर देखिए, इस एरो को देखिए कहां पर बनाया है, श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने बताया था ये जो पुलिकट झील है ना, ये पुलिकट झील इधर है, और ये बिल्कुल बंगाल की खाड़ी इधर है। बीच में क्या आ जाता है, श्रीहरिकोटा द्वीप आ जाता है, दोनों को अलग कर देता है आराम से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी द्वीप पर तो है, श्रीहरिकोटा पर। इस झील के पश्चिमी हिस्से से बकिंघम नहर निकलती है, ध्यान रखना चाहिए।
इस झील में गिरने वाली नदियां अरडी, कलंगी, स्वर्णमुखी है। कोलेरू झील ये लैगून झील है। लैगून हमारे मित्रों को पहले से ही पता है, आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच स्थित है। कितने बार बताया था बताइए, आपको मैं सारी चीजें रटा दूंगा। आप करंट का सेशन देखा करें, हर चीज को तसल्ली से लिखा भी करें भैया, याद हो जाएगा। हाल ही में असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर कितने लाख रुपए का बीमा कवर देने की मंजूरी दे दी है? 50 लाख रुपया देंगे भैया, ऐसा असम की सरकार देगी। कौन है भैया मुख्यमंत्री, हम बताएंगे अभी। असम की राजधानी दिसपुर है। असम यहाँ बिल्कुल ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, आराम से पश्चिम बंगाल होते हुए जाइए, पूर्वोत्तर में पहुंच जाएंगे। इसे भैया 7 बहनें हैं आपस में। कौन कौन सी हैं? अरुणाचल प्रदेश सीमा लगाता है, नागालैंड लगाता है, मणिपुर लगाता है, मिजोरम लगाता है, त्रिपुरा लगाता है, मेघालय लगाता है। सर मेघालय लगाता है, सारी चीजें लगाती हैं, मेघों ने अपना आलय बना रखा है। यह वही असम है जो यहाँ चाइना के तिब्बत से एक ब्रह्मपुत्र नदी नाम से निकलती है। चाइना के लोग इसे यांगपो शारालोंग जांगपो कहते हैं। आराम से नाम दफा होते हुए असम के लोग इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जिसे हम माजुली द्वीप कहते हैं, असम पर ही तो है। असम तो आए दिन इतने चर्चा में रहता है, उधम मचाने में तो नंबर 1 असम है भैया। एनआरसी हुआ, सीसी वो सारा कुछ हुआ भैया, सीएए हुआ, सब कुछ असम में तो आता ही है, आपको पता होना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने असम की झीलें भी बताई थी, असम के बांध भी बताए थे, आपको पता है? नहीं पता है, हम बताएंगे। असम की राजधानी दिसपुर है। लोकसभा सीटें 14 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं, विधानसभा 126। राष्ट्रीय उद्यान बताया था डिरबू शाईखोवा। काजीरंगा एक सींग गैंडे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है असम में, याद करिए। काजीरंगा असम में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, कितनी बार मैं बताऊंगा आपको जब भैया प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। आप देखिए रोजाना का सेशन भैया, करंट, शास्त्रीय नृत्य मैंने सब बताए थे आपको। सत्रिय है यहाँ पर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाला है, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। बड़े सर आगे शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भैया कौन कौन से हैं? कथक है नॉर्थन इंडिया में, मणिपुर में मणिपुरी मनाया जाता है, ओडिशा में ओडिसी मनाया जाता है, कुचिपुड़ी, कच्ची पुड़ी है तो आधी पुड़ी होगी ना, बिल्कुल भैया। जब कच्ची होती है आप लोग कहते हैं आधी सिकी है, अभी तो भैया ये कच्ची है, याद करिए। कच्ची फोर आंध्र, आंध्र का मतलब ही आधा होता है, ऐसे याद करिए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। भरतनाट्यम ऐसे मनाया जाता है, देखिए मैं कितना अच्छा प्रयास करता हूँ, आप तब भी कमेंट नहीं करते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु में है और कथकली केरल में है, अरे मालाबार वाला तट। और ये भैया ये मोहिनीअट्टम केरल में है और ये सत्रिय कहाँ पर है? असम में है। केरल में कितने हैं? 2 हैं। कथकली मोहिनीअट्टम केरल में मनाया जाता है। केरल के तट को मालाबार का तट कहते हैं, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल का तट कहते हैं। बड़े आगे सिक्किम, याद करिए मैंने जब भी ये बताई थी झीलें सिक्किम में, आज मैं फिर बता रहा हूँ आपको। चोलामू झील जो भारत की सबसे ऊंची झील है, चोलामू झील, चोलामू झील याद करिए। गुरु डोंगमर झील असम मैंने बताया था जहां से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, यहीं पर चपनाला झील है, कहां पर? असम में स्थित है। मेघालय में बताई थी नोकरेक या नोकटेक झील है। उमियम झील भी मेघालय में है। मेरे प्यारे मित्रों, अभी मैंने कल एक बांध बताया था, कौन सा बांध है? यूमियम नाम से बांध है। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमारे मित्र? मेघालय में बताया था हमने, जो शिलांग से कुछ दूरी पर स्थित है, ऐसे याद किया करें। बड़े आगे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसको नया गृह सचिव नियुक्त किया है? भैया एस के भगत की जगह तरुण गोवा को किया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है उत्तर प्रदेश से जानकारी? हमने कहा सब कुछ लिख करके लाए, अपने मित्रों को बताएंगे, पीडीएफ भी देंगे। बहुत बार यूपी स्पेशल जब आएगा ना, आपको पता है भैया बिल्कुल एसआई की जगह आने वाली हैं। हम भी धमाकेदार तरीके से एसआई का बैच लेकर के आएंगे, बिल्कुल हिंदी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे अच्छे से। स्थिति 23.5 डिग्री से इतना है भैया, उत्तरी अक्षांश इतना है। अक्टूबर 1947 को हिंदी राज्य की भाषा की घोषणा की गई थी। सारा कुछ आपको पढ़ना है, लिख करके लेकर के आए भैया, गजब से पढ़ना है आपको, ठीक है। बड़े आगे ये वाला ज्ञान भी आपको पढ़ना है, यदि मैं पूरा बताऊंगा ना तो टाइम वैसे ही बहुत ज्यादा लग जाता है। उत्तर प्रदेश के साहित्यकार के जन्म स्थान निजामुद्दीन औलिया का कहाँ? अमीर खुसरो का कासगंज में। अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम मनोहर लोहिया, मंगल पांडे, चित्तू पांडे, भृग ऋषि, राहुल साकृत्यान, मुंशी प्रेमचंद, ये सब वाराणसी में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद लक्ष्मी, इसका मूल नाम मनु था। रैदास, भारती नरुचंद पंडित, रविशंकर जो सतार वादक थे, कबीरदास, गिरजा देवी जो ठुमरी गायिका थी, इनका सबका जन्म वाराणसी में हुआ था।
ये लाल बहादुर शास्त्री भैया, ये मेजर ध्यानचंद, मदन मोहन, ये सब कुछ आपको पढ़ लेना है। कोई भी दिक्कत आए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़े आगे। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस सेवा की शुरुआत की? ये भैया बहुत ही सराहनीय काम किया गया है। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी भैया फ्रस्ट्रेशन होती है। मित्रों को मैं बताऊं आपको कि बहुत सारी दिक्कतें जब खड़ी हो जाती हैं, आप निकल नहीं पाते अपने डिप्रेशन से, ऐसी स्थिति आती है, सभी के पास आती है। केंद्र सरकार ने ऐसा काम किया है कि एक भैया किरण नाम से एक बिल्कुल संस्था सी खोल दी है। हेल्पलाइन नंबर है। आप कहेंगे सर आपने खोल दिया है, भैया ना ना ना, हमने नहीं खोला है। आप इस हेल्पलाइन नंबर पर करिए। यहाँ 468 अभी मनोचिकित्सक नियुक्त किए गए हैं जो आपकी समस्या को बिल्कुल समाधान कर देंगे। नंबर लिख लीजिए। कभी भी आपको डिप्रेशन की समस्या आए आप कॉल करिए। मैंने तो नहीं ट्राई किया, मैं आपको बताऊं, जब मौका पड़ेगा भैया हम जरूर करेंगे। 1800 मेरे प्यारे मित्रों 59 हम लिख करके लाए, 599 और आगे है भैया 0019 0019। इस नंबर पर आप कॉल करिए, आपको सारी समस्या का समाधान तुरंत मिलेगा भैया। 1800 599 0019। ठीक है, बढ़े आगे। नाम क्या है इसका? किरण नाम से है। बढ़े आगे, बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों बढ़ते हैं आगे। किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस, अरे सर गजब बात कर दी, एम्बुलेंस समुद्र की प्रतीक्षा शुरू की है? हमने कहा ऐसा है ना, समुद्र में केरल के जो तट है ना मालाबार वाला, हमने कहा वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं भैया मछली पकड़ने के लिए। मछुआरे जब जाते हैं, मछलियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं वजन से भैया, वो आराम से पलटी मार जाते हैं, निकल जाते हैं। हमने कहा अच्छा ऐसा काम करते हैं? हमने कहा जिंदगी से ही जुदा हो जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों ऐसा काम किया सरकार ने। जब देखा बहुत सारे मछुआरों की मृत्यु को, तो उन्होंने काम कर दिया कि एम्बुलेंस बना दी। 3 एम्बुलेंस बना दी हैं। कौन कौन सी हैं? एक प्रतीक्षा भी शुरू की जा रही है, जो कहाँ पर छोड़ी जाएगी? तिरुवनंतपुरम में। ऐसा काम केरल सरकार ने किया है सर। प्रतीक्षा जो है तिरुवनंतपुरम में छोड़ी जाएगी। दूसरी है प्रत्याशा जो एर्नाकुलम में छोड़ी जाएगी, और ये है करुण्या नाम से, वो कोझिकोड में छोड़ी जाएगी। ठीक है सर। अरे सर केरल में तो थोरियम बहुत पाया जाता है। हमने कहा हाँ बिल्कुल बात सही कही आपने, केरल आइए दिखा देते हैं ये एम्बुलेंस। बढ़े आगे, बिल्कुल केरल भैया इस वाले तट को कौन सा कहते हैं? महाराष्ट्र वाले तट को हम कोंकण का तट कहते हैं, ये वाला कन्नड़ का तट कहते हैं, ये वाला भैया मालाबार का तट कहते हैं। तटीय राज्य कितने हैं? सवाल कई बार पूछा जाता है ना। ये गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, 9 तटीय राज्य कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पश्चिम बंगाल से 9 तट कहलाते हैं। कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये तटीय राज्य कहलाते हैं। क्योंकि भैया पानी से सीमा लगाते हैं, तट से लगाते हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल बात सही है। केरल तो हमने पहले से ही सुना रखा है मित्रों। आपको बताएं केरल में कौन सा बांध है? कल बताया था, कमेंट बॉक्स में करिए। केरल में इडुक्की बांध है जो प्रॉपर केरल में है। पेरियार बांध तो भैया किस में है? विवाद की स्थिति है पेरियार में, तमिलनाडु में, केरल में है। तमिलनाडु कहता है, ज्यादातर तमिलनाडु में माना जाता है पेरियार। कर्नाटक में शिव समुद्रम बांध है। बढ़े आगे, बिल्कुल केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल आरिफ खान है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, और लोकसभा 20, राज्यसभा भैया बिल्कुल 9, विधानसभा 140। राष्ट्रीय उद्यान जब पढ़ाए बताया था केरल में अन्नामुडी 16, एराविकुलम, मठिकट्टन, पेरियार, पम्बादुम, साइलेंट वैली यहाँ पर है, और भैया फूलों की घाटी कहाँ पर है? वो उत्तराखंड में है। केरल में जब मैंने बताया था तो आपको वेम्बनाड झील के बारे में बताया था कि यहाँ पर एक प्रतियोगिता होती है भैया, क्योंकि हमने बताया केरल सरकार यहाँ नौका बहुत चलती है, नौकायन प्रतियोगिता होती है जो नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। कब होती है? ओणम के पर्व के अवसर पर होती है, बताया था। इसी स्थानीय भाषा में से बल्लाम कली कहते हैं। इसके पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभयारण्य स्थित है, याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का कुछ हिस्सा इसी झील से होकर के गुजरता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A इसी द्वीप पर 6 किलोमीटर लंबा है। पेरियार झील लैगून नहीं है, वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाता है। पेरियार झील लैगून इस वजह से नहीं है क्योंकि ये तट से नहीं लगती होगी। डन है ना ऐसा?
अष्टमुड्डी झील कहाँ पर है? ये केरल में है। वेम्बनाथ झील पता होना चाहिए, वेम्बनाथ झील, पेरियार झील, अष्टमुड्डी झील, तीनों झीलें केरल में हैं। जब भी आए याद कर लेना चाहिए भैया। इडुक्की बांध केरल में है मेरे प्यारे मित्रों, आग लगा दो, ऐसा काम कर दो। पेरियार झील लेगून नहीं है, ये भी याद कर लेना। और केरल में स्थित लेगून झीलों को कयाल कहते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है भैया, हम रटा देंगे सब कुछ। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, दुनिया जानती है भैया इनके बारे में, क्या हम चर्चा करें। 200 बिलियन की संपत्ति, लगता है कि सारी दुनिया की संपत्ति इन्हीं के पास है। किसके भैया मालिक हैं? हमने कहा अमेजन के हैं। इनके शेयर एयर बहुत ज्यादा चल रहे हैं भैया, पैसा वैसा ज्यादा आ रहा है इनके पास। बढ़े आगे। हाल ही में निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? निर्यात काम करने में भैया सबसे ज्यादा गुजरात को मिला है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली पहले नंबर पर है। बढ़े आगे। बिल्कुल गुजरात के बारे में तो सभी मित्र जानते हैं, निर्यात के बारे में जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों। गुजरात कहाँ पर है? गुजरात में कौन से उद्यान पाए जाते हैं बताओ? एक तो गिरी बताया था जो एशियाई शेर के लिए, एक ब्लैक बक बताया था, दोनों याद करिए। गुजरात कहाँ पर है? तटीय राज्य है गुजरात भैया, ये वाला है। बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों, सभी जानते हैं आराम से। और क्या क्या बताया था हमने किया, ये चर्चा कर देते हैं। गांधीनगर राजधानी है, लोकसभा 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182 है, राष्ट्रीय उद्यान गिरी राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक भी है। ठीक है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। उकाई बांध, काकरापारा बांध, याद करिए तीनों बांध मेरे प्यारे मित्रों, कल ही बताया था जब बताया। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, उकाई बांध भैया काकरापारा बांध ताप्ती नदी पर, कदाना बांध माही नदी पर, धरोई बांध साबरमती नदी पर, दंतीवाड़ा बनास नदी पर। एक बार मेरे कहने से पेन से जरूर लिख लिया करें, माइंड में लंबे टाइम तक स्टोर रहेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है भैया? 29 अगस्त को आज मनाया जाएगा। हमने पहले ही बताया था राष्ट्रीय खेल दिवस में पुरस्कार दिए जाएंगे, हम अलग से सेशन लेकर के आएंगे। कल संडे को आपको इस वजह का इस सेशन भैया मिल जाएगा, पूरा राष्ट्रीय खेल दिवस पर अलग से हम पिन कर रहे हैं वीडियो को। ठीक है सर, बिल्कुल। दिवस की बात करें तो 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान, 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस, 5 अगस्त को मैत्री दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन। 6 अगस्त को देखिए जो लिटिल मैन गिराया गया था भैया मेरे प्यारे मित्रों, जो लिटिल बॉय गिराया गया था जापान पर, वो 6 अगस्त को। और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त को भैया नागासाकी जो फैटमैन गिराया गया था वो नागासाकी पर 9 अगस्त को जापान पर। और मैं आपको बता दूं सभी मित्रों को, जापान के जो शिंजो अबे हैं उन्होंने अपने स्वास्थ्य के कारण, जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भैया इस्तीफा दे दिया। हम भी डिटेल में लेकर के आएंगे चर्चा। ठीक है, मंडे को लेकर के आएंगे, सभी मित्रों को बता दें शिंजो अबे के बारे में, उन्होंने अपने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया है, बताया जाता। और जो भी जानकारी आएगी हम बताएंगे। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस है, 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को ही मित्रों में बताऊं आपको बांग्लादेश का मुजीबर रहमान याद करिए। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। और भैया 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को ये अच्छे से ही नहीं कर पाया, बताइए, अक्षय ऊर्जा दिवस। 21 अगस्त को विश्व, ये कमियां थोड़ी बहुत हो जाती है त्रुटि, आप जाना करें, क्योंकि इतना सारा काम लिखते हैं भैया, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी बोलें तो वो माइंड में चलता है, भूल जाता है, ऐसा हो जाता है। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। कल सेशन आएगा स्पेशल, देखिए धमाकेदार तरीके से। हाल ही में जो प्रीवियस सवाल पूछा था उसका आंसर दे देता हूं। हाल ही में देश का सबसे बड़ा नदी रोपवे कहां शुरू किया गया था? बहुत सारे मित्रों ने भैया पूरा डिटेल में बताया था कि सर ये असम में किया गया था। हमने कहा अच्छा, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया था, जिस पर भैया दुनिया का सबसे बड़ा अभी बताया था रिवर आइलैंड है, जिसे माजुली द्वीप कहते हैं। तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसने जीता था? ये गजानंद यादव ने जीता था। आज का क्वेश्चन सुनिए भैया, ब्रिक्स के बारे में बताएं, जो हमने कल ही चर्चा की थी, जो 5G के बारे में चर्चा में था। मेरे प्यारे मित्रों डिटेल में चर्चा बताएं, ब्रिक्स के बारे में जितना भी जानते हैं, बैंक सब बता दें। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये PDF और वीडियो के माध्यम से बिल्कुल हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सोशल स्टडी पर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे मित्रों को जन जन तक शेयर कर दीजिए। मिलेंगे सर वो सुबह शाम को 7 बजे मिलेंगे आज, और कल सुबह 6 बजे हम करंट के सेशन लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे सर? 6 बजे हम रिवीजन की क्लास लेकर के आएंगे। कल संडे है, आपको पता है सभी मित्रों को हम धमाकेदार तरीके से रिवीजन करते हैं।
मिलेंगे सर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।